या तो मैं वो वाला काम करूं कि समझा ही नहीं रहा कुछ, है ना, और चैप्टर रीडिंग करा दूं, तब तो सिलेबस अभी हो जाएगा, इसी महीने करा सकते हैं वैसे। हाँ, पर अगर समझा समझा के करना है तो भाई देखो टाइम तो लगेगा, ठीक है। और ये बात तुम भी मानते हो कि भाई अगर लिखवा लिखवा के समझा समझा के करना है तो वो चीज टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाम है एवोल्यूशन चैप्टर का। फिर भी मान के चलो अक्टूबर एंड तक, नहीं तो नवंबर के कुछ दिन, एक आध दिन और जोड़ लो, हो जाएगा एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर नंबर 6 पढ़ता है मेरे हिसाब से एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन में पहले सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन की, क्या डेफिनेशन होती है एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, process by which variation in organism provide adaptation and survival. Those who survive will evolve. ठीक है, तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में अगर किसी वजह से अडेप्ट कर पा रहा है तो वो क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। और जो अडेप्ट नहीं कर पा रहा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सरवाइव कर पाएगा वो अपना नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। और जो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो अपना नंबर नहीं इंक्रीज कर पाएगा। जो अपना नंबर इंक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा? इवॉल्व्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इवॉल्व कराएगा, ठीक है। तो जो हमारे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, उन थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं और उस अडेप्टेशन की वजह से हमें सर्वाइवल मिलता है और सर्वाइवल की वजह से हमारा क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। तो जो एवोल्यूशन होता है हमारा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेरिएशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। और ये वेरिएशन बहुत धीरे 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 एक्यूमुलेट होती रहती है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया, 2-4 बैक्टीरिया, उनको तुमने एंटीबायोटिक्स में डाल दिया तो सारे बैक्टीरिया मर गए, कोई एक बच गया गलती से, मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब उसको एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, अब वो क्या करेगा? 20 मिनट बाद डिवाइड करेगा। कितने बैक्टीरिया बना देगा? 2 बना देगा। तो जो नए बैक्टीरिया बनाएंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। फिर वो 20 मिनट बाद डिवाइड करके 4 हो जाएंगे, अगले 20 मिनट बाद 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो 1 घंटे में कई लाख बैक्टीरिया बन जाएंगे जिन पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, ठीक है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जिनकी बात करी जाए, जैसे कि बैक्टीरिया, नई स्पीसीज बनने में कुछ घंटे लगते हैं, नई स्पीसीज इवॉल्व होने में कुछ घंटे लगते हैं, पर हमारे अंदर नई स्पीसीज बनने में कई मिलियंस ईयर लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एवोल्यूशन जो होती है प्रोसेस जिसमें वेरिएशन, तो उस बैक्टीरिया में क्या वेरिएशन आया कि वो एंटीबायोटिक में रहना सीख गया। वेरिएशन की वजह से उसे क्या मिला? एडेप्टेशन मिला। एडेप्टेशन की वजह से वो क्या कर पाया? सरवाइव कर पाया। और सरवाइव कर पाया तो अपना नंबर बढ़ा पाया। बढ़ा पाया तो उसका क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले हेडिंग इस चैप्टर की फर्स्ट, जिसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम जो पॉइंट लिखते हैं वो पॉइंट आता है पहला हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यहां पे लिखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ बाय बिग बैंग, ठीक है। तो एक थ्योरी कही जाती है जिसका नाम होता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी नहीं लिखते, हम लिखते हैं बिग बैंग। बिग बैंग को हम कहते हैं नेब्यूला हाइपोथेसिस। नेब्यूला हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है? जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई क्या नहीं है? सबूत नहीं है। पर इसे मान क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई प्रूफ भी नहीं दे पा रहा, है ना। इसे मान क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? कोई प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ होगा जब भी तो हम उस चीज को डिस्कार्ड करेंगे कि हाँ भाई अरे तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। तो इन्होंने क्या कहा
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो कितने समय पहले बना, वो बना, ठीक है, फॉर्म्ड अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, BYA का मतलब होगा फॉर्म्ड हुआ अराउंड, फॉर्म्ड हुआ अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। तो हमारा यूनिवर्स कब फॉर्म्ड हुआ सक्षम? 20 बिलियन ईयर अगो। अगर हम मिलियन की बात करें, मिलियन होता है 10 लाख, कितना होता है? अगर हम बिलियन की बात करें तो कितना होता है? करोड़ मान लो, हो गया 10 करोड़ हो गया। तो करीब 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 तो 200, क्या हो गया? 200 करोड़ साल, ठीक है, 200 से ज्यादा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो करीब 200 करोड़ साल पहले किसका ओरिजिन हुआ? हमारे यूनिवर्स का। किसका ओरिजिन हुआ? यूनिवर्स का। और वो कौन सी प्रोसेस से बना? बिग बैंग से। तो बोला गया एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में, और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि आज 200 करोड़ साल भी वो बाद भी वो ब्लास्ट फैल रहा है। मतलब यूनिवर्स अपना साइज क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो उस ब्लास्ट की वजह से जो पार्टिकल्स बने, वही बने अर्थ, वही बने गैलेक्सी, वही बने स्टार्स, और वही बने जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है। पर हमारे पास इसका कोई डिस्कार्ड करने के लिए क्या नहीं है? प्रूफ नहीं है, तो हमें यही मानना पड़ता है। क्लियर होगी बात? तो इस बिग बैंग की वजह से, हाँ, फॉर्म्ड अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। अभी इसी से पूछा था मैंने ये सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, हमारी क्या बनी? गैलेक्सी, ठीक है। तो आवर गैलेक्सी जो बनी, हमारी गैलेक्सी का नाम बताओ क्या होता है? मिल्की वे, ठीक है। तो आवर गैलेक्सी क्या बनी? जिसका नाम था मिल्की वे, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम होता है मिल्की वे। गैलेक्सी क्या चीज होती है? तो बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैलेक्सी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टार और प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं गैलेक्सी। तो जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम मिल्की वे है। जो हमारा प्लैनेट है जिसका नाम होता है अर्थ, तो जो अर्थ है वो फॉर्म्ड हुआ, आवर अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो फॉर्म्ड हुआ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ? ये फॉर्म्ड हुआ। तो ठीक है, आवर अर्थ, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो। ऐसा माना जाता है कि अर्थ ने अपनी आधी जिंदगी पूरी कर ली है, ठीक है। तो इतनी आधी बची हुई है कि हम तो नहीं देख पाएंगे अर्थ को मरता हुआ, ठीक है, टेंशन मत लो, ना हमारे आने वाली जनरेशन देख पाएगी, ठीक है। हो सकता है ह्यूमन खत्म ही हो जाए जब तक। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो नंबर 1 पॉइंट आएगा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये हो गया यहाँ पे पहला कहानी। अब आएगी दूसरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, नहीं ओरिजिन आएगा, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी तो कहानियां चलेंगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली थ्योरी आई जिसका नाम आया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नहीं, बायोजेनेसिस, बायो का जेनेसिस मतलब जो नॉन लिविंग से हम बने हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या इसका नाम पड़ा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कहा गया उस चीज को जरा समझते हैं। तो इसके अंदर कहा गया, सबसे पहले इसमें कहा गया कि लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक नाइल रिवर। तो बोला गया कि जो नाइल रिवर है उसके अंदर से मेढक बाहर आ रहे थे। तो किसी साइंटिस्ट ने बोला कि नदी जो है मेढक बना रही है, ठीक है। तो ऐसा बोला भाई, ठीक है। तो नाइल रिवर क्या बना रही है? मेढक बना रही है। लाइक हॉर्स टेल, तो एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है जॉर्डियस। तो हॉर्स की जो टेल होती है वो व्हाइट कलर के बाल होते हैं, उस पर कैसे बाल होते हैं? व्हाइट कलर के। तो उन्होंने कहा कि जब हॉर्स के बाल टूट जाते हैं पूंछ के ना, तो किस में बदल जाते हैं? जॉर्डियस नाम के कीड़े में बदल जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या बोला भाई? ब्रेड। तो इन्होंने क्या करा, एक कमरे में एक हफ्ते तक एक ब्रेड को ताला मार के कैद कर दिया, और वहां पे चूहे आ गए। तो इन्होंने कहा ब्रेड से क्या बनते हैं? चूहे बनते। बहुत तगड़े तगड़े साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने ये सब बातें कही थी कि लाइफ कहाँ से बन रही है? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आए कुछ साइंटिस्ट,
लाइक नाइल रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम नहीं पता तुम्हें? नाइल, नाइल, ठीक है। अब आता है स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन क्या है भाई? कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है, ठीक है। तो सेकंड आया कि सम सेड कुछ ने कहा गॉड क्रिएटेड लाइफ, ये भगवान ने ये दुनिया बनाई है, ठीक है, बाय हिज डिवाइन पावर, बाय हिज डिवाइन पावर। तो इसके अंदर अलग अलग थ्योरी है भाई। हिंदुज्म में कहते हैं कि गॉड में श्रद्धा मन्नू करके दो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने बनाया, ठीक है। क्रिश्चियन में कहते हैं एडम और ईव नाम के ऑर्गेनिज्म में बताया। मुस्लिम का मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्या थ्योरी है, बट तुम्हें पता है क्या थ्योरी है? एडम और हमुआ, हवा, अच्छा, मतलब नाम उसमें भी एडम ही है। चलो सही है, कुछ तो कॉमन है। दूसरा वाला मुझे समझ में नहीं आया, फीमेल का क्या नाम बोला तुमने? स्पेलिंग बोलो। एच, हवा, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था कि ना कि क्या कहते हैं, तो इसलिए मैं दो ही बताता था कि भाई श्रद्धा मन्नू और एडम्स और ईव्स। तो ये हो गया यहाँ पे एवोल्यूशन की डेफिनेशन और सबसे पहली थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन और ए बायोजेनेसिस। क्लियर होगी बात? तो इसमें हमें क्या हुआ, इनको हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिसाइड कर दिया जब हमें फॉसिल्स मिले, ठीक है। तो फॉसिल्स मिलने के बाद हमने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो सेकंड आता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। तो ये भी बकवास सी थ्योरी थी, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर से आई है लाइफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ। तो भाई जिस भी साइंटिस्ट ने कहा था उसको पता नहीं उसने क्या सोच के कहा था, कि उसने कहा कि बाहर से ना कोई स्पोर्स या गैमेट्स हैं वो उड़ के आए अर्थ पे और उनसे बाकी ऑर्गेनिज्म बन गए। तो भाई हम भी अगर स्पेस में गिर जाएं तो हम मचेंगे नहीं। पता नहीं कैसे एक स्पोर बाहर से आ गया और उसने सबको बना दिया, ठीक है। तो ये था थ्योरी ऑफ। तेजी से छोड़ो, पहली बात तो वैक्यूम में फट जाएगा वो, ठीक है। तो एक स्पोर कैसे आ गया? चलो आ भी गया मान लो, तो वहां पे कैसे बना? जहां से आया है वहां पे तो किसी तरीके से बना होगा, या वहां पे लिख दिया हो वहां पे कहीं और से आया था। ऐसे चेन बनाते रहो, ठीक है। हाँ, तो इसे रेस कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरी को, ए बायोजेनेसिस को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आया नहीं है ये मत समझना, आया हुआ है पर बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आया हुआ, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, तो ये बी हो गया। थर्ड आता है, तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो पहले वाले का उल्टा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर करके, ठीक है, तो बाय लुइस पास्चर। तो इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने दो मटके लिए और दोनों मटके के अंदर फंगस मार के डाल दिया, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, लुइस पास्चर ने दो मटके लिए है ना, और दोनों मटके में क्या मार के डाल दिया? फंगस। क्या मार के डाल दिया? फंगस, ठीक है। गर्म पानी में फंगस को मार के और दोनों मटके में डाल दिया, ठीक है। और जो ये मटका था, इसकी मटके की गर्दन मोड़ दी आगे से। क्या कर दी? मोड़ दी, है ना। वो होंगे मटके बनाने वाले। तो इन्होंने मटके की गर्दन अपने हिसाब से क्या कर दी? मोड़ दी। एक मटके के हेड को, माउथ को क्लोज कर दिया, ठीक है, और एक मटके के माउथ को क्या छोड़ दिया? ओपन छोड़ दिया। और इसके अंदर इन्होंने क्या भरा हुआ था? तो बुक में लिखा रहता, इसमें भरा हुआ सूप। क्या भरा हुआ है? सूप भरा हुआ है। ईस्ट को कहा इन्होंने सूप, ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप। कायदे से इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर ईस्ट भरा हुआ है। सूप के अंदर क्या भरा हुआ है? ईस्ट भरा हुआ, मरा हुआ ईस्ट भरा हुआ है। तो इन्होंने देखा कुछ समय के बाद कि जो ओपन वाला है उसके अंदर बैक्टीरिया आके डिवाइड करने लग गए हैं, ग्रो होने लग गए हैं। तो मतलब एक नई जिंदगी जो आनी है वो कब आती है? जब उसे कुछ फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो इन्होंने सही कहा
कि जब एक नई इस वाले में नहीं आई क्योंकि बंद था, ठीक है, वो पहुंच नहीं पाया उस फेवरेबल कंडीशन तक। तो नई जिंदगी कब आती है? जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की मदद से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की मदद से आती है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि न्यू लाइफ केम, तो इन्होंने कहा न्यू लाइफ, जो नई लाइफ होती है, न्यू लाइफ केम, न्यू लाइफ केम कब आती है न्यू लाइफ? ठीक है, ड्यूरिंग, न्यू लाइफ केम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। कब आती है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो न्यू लाइफ आती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ जो थी, ठीक है, यहाँ पे लाइफ जो थी इसमें अराइज्ड हुई, ठीक है, इसमें लाइफ अराइज्ड हुई, दिखी, और इसके अंदर कोई भी नया बैक्टीरिया या कोई भी नई ग्रोथ नहीं दिखी। तो लाइफ नॉट अराइज्ड। तो ये डायग्राम में जो जो मेंशन करा ये लिख लेना, इसके अंदर कोई भी नए बैक्टीरिया सेक्ट्रा देखने को नहीं मिले क्योंकि बंद था। तो बस इन्होंने बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा जो लॉजिकली तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि इसको एक्सपेरिमेंट मटका वटका बनाने की क्या जरूरत थी, पर हमें समझ में आ रहा है ना उस टाइम के लिए तो बहुत चीज बहुत ज्यादा वो थी, एडवांस थी। ठीक है, जब वो चूहे की टेल से पता नहीं क्या क्या, हॉर्स की टेल से पता नहीं क्या क्या बना दे रहे हैं, तो भाई फिर तो क्या क्या हो सकता है ना। ब्रेड जो है, तो उनको बस इन्होंने ये चीज को प्रूफ करा कि ब्रेड से चूहे नहीं बने हैं, ब्रेड को देख के चूहे आए हैं उस जगह पे। जो वो कह नहीं रहे थे कि ब्रेड से क्या बन गए, चूहे बन गए, हमने कमरे में ब्रेड बंद कर, उन्होंने क्या करा था, पसीने वाली शर्ट ली, यही हुआ था, और उस पसीने वाली शर्ट में ब्रेड को लपेट के और कहाँ रख दिया, कमरे में। ठीक है, और एक हफ्ते तक कमरे में बंद रखा ब्रेड को। जब कमरा खोला एक हफ्ते बाद तो चूहे ही चूहे बहुत सारे वहां पे, तो यार भाई ब्रेड ने चूहे बना दिए। हाँ, तो उन्होंने कहा ब्रेड ने और पसीने वाली शर्ट ने क्या बना दिए, चूहे बना दिए। क्या तगड़ी थ्योरी। तो साइंटिस्ट का नाम भी भाई एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तगड़े तगड़े साइंटिस्ट है, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो भाई ऐसे ही होता है जब स्टार्टिंग होती है, तो सी के बाद आता है डी, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तुम सोने का एक्सपेरिमेंट करो, सोया करो, कितनी देर सो सकते हैं। अब वो चीज नहीं है भाई, पर पहले क्या था ना, देखो गौरव, पहले इस चीज की लड़ाई नहीं थी कि हमें घर लेना है, इस चीज की लड़ाई नहीं थी कि हमें खाना खरीद के खाना है। ठीक है, तो जो बेसिक फैसिलिटी थी, रहना, सोना, जागना, पहनना और खाना, इसके लिए कभी लड़ाई थी ही नहीं लोगों के बीच में, चाहे 10 बच्चे हों चाहे 50 बच्चे हों, इन चीज की कभी लड़ाई थी नहीं। पर अब क्या हो गया, ये लड़ाई होगी बेसिक। तो इंसान जो जी रहा है 99% वो बेसिक चीजों के लिए जी रहा है। तो पहले लोगों के पास सोचने के लिए समय था क्योंकि बेसिक चीजों के लिए सोचते ही नहीं थे। तो इंसान सोचता था कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकें, क्या बदलाव ला सके। तो ये जो रिसर्च होती थी ये सब देखने को मिलती थी। ठीक है, अब इंसान का जो टारगेट रह गया वो ये रह गया कि हम सोसाइटी को कैसे ऐंठ ले उससे पैसा। ठीक है, किस तरीके से हम लपेट दें 2-4 लोगों को, तो ये टारगेट हो गया अब। ठीक है, तो अब आता है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो इसकी बात करते हैं, सच्चाई है, तुम भी समझ रहे होगे इस बात को। तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या है, साइंटिस्ट ने कहा, जिनका नाम था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रूफ नहीं है इसका, प्रूफ अगला है इसका। ठीक है, तो इसका नाम है, इसको स्टार लगा लेंगे एग्जाम के लिए, तो इसका नाम है बाय ऑपरेन एंड हार्डेन। ठीक है, तो ये एक लैक ऑपरेन भी पढ़ा था तुमने, तो वो ऑपरेन था, ये ऑपरीन है। ठीक है, तो बाय ऑपरीन एंड हार्डेन, तो साइंटिस्ट का नाम था बाय ऑपरीन एंड हार्डेन। ठीक है, ऑपरीन एंड हार्डेन। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अर्थ है ना, उस अर्थ पे लाइफ आई फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सही ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, CHON, कौन होते हैं, कौन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कौन कौन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, CHON। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में मोस्टली चीजें इन्हीं तीनों के, चारों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। तो ऑपरेन एंड हार्डेन ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, इन्होंने कहा लाइफ, स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड
originated pre-existing नॉन लिविंग, कार्बन लिविंग है आकृति, कभी चाटा मारा कार्बन ने, फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? जो लिविंग बॉडी में ज्यादा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो लिविंग बॉडी में कम पाया जाता है उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स लाइफ अराइज्ड फ्रॉम केमिकल। तो लाइफ जो है वो अराइज हुई है कहां से? केमिकल से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? केमिकल एवोल्यूशन, इसलिए थ्योरी का नाम पड़ा केमिकल एवोल्यूशन। अब इन्होंने इनको 3 पार्ट्स में बताया इस चीज को, इसको रेस कर रहे हैं मटके वाले को। ठीक है, हाँ, इसका नाम स्वान नेक क्यों पड़ा? ये मटके की गर्दन मोड़ दी थी ना, तो इस पे एरो लगा लेना। मटके की गर्दन को क्या कहते हैं? स्वान नेक कहते हैं। ठीक है, भूलिया मैं। तो स्वान नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मटकों की गर्दन को कैसे कर दिया? तो स्वान की तरह कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है इन्होंने 3 पार्ट्स में बताया। ठीक है, तो इसने केमिकल एवोल्यूशन को कितने पार्ट्स में बताया? 3 पार्ट्स में बताया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने बताई कीमोजेनी, फिर उन्होंने बताई बायोजेनी, और फिर इन्होंने बताई कोजीनोजेनी। अब इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखो, तो पहले वाले पे की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, तुम रिपीट करोगे फिर। बताया अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ क्या था? अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। क्या बताया? अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। जितनी भी गैसेस थी वो नेटिव फॉर्म में थी। गैसेस किस फॉर्म में थी? मतलब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में नहीं था, O फॉर्म में था। ठीक है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नहीं था, N फॉर्म में था। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में नहीं था, N फॉर्म में था। ठीक है, H फॉर्म में था। तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी हाई, गैसेस आर इन नेटिव फॉर्म, एंड लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन थी? लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज। ड्यू टू दिस, इन सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से, ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स गेट कंबाइंड। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर गए? कंबाइन कर गए, और क्या बना? वाटर। क्या बना? वाटर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, फिर ये जो मॉलिक्यूल्स बने, जो भी ये मॉलिक्यूल्स बने, इन मॉलिक्यूल्स ने फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाए? अदर बायोमॉलिक्यूल्स लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एसेट्रा। ठीक है, चलो तो रिपीट करो। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जितनी भी गैसेस थी नेटिव फॉर्म में थी, सोर्स ऑफ एनर्जी थी लाइटनिंग, बिजली कड़कना, लाइटनिंग और वायलेट रेज, और उसकी वजह से क्या बने? पानी बना, जिससे बारिश हुई। फिर अदर मॉलिक्यूल्स बने। क्या बने? अदर मॉलिक्यूल्स। तो इसी को लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आएगा कीमोजेनी। तो कीमोजेनी में लिखेंगे अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी हाई। अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी हाई। तो इन्होंने बताया अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। गैसेस जो थी वो नेटिव फॉर्म में थी, गैसेस इन नेटिव फॉर्म। तो ब्रैकेट में लिखेंगे नेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? कार्बन C फॉर्म में था, हाइड्रोजन H फॉर्म में था, ऑक्सीजन O फॉर्म में था, नाइट्रोजन N फॉर्म में था। इन दोनों को क्या कहते हैं आकृति? अर्ली एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर ऐसा था। ठीक है, अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर ऐसा था। फिर क्या हुआ? सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करी गई। तो उस टाइम पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थी? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थी? सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइम पे क्या थी? तो सोर्स ऑफ एनर्जी वाज लाइटनिंग। उस टाइम पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थी? लाइटनिंग मतलब क्या होता है सक्षम? बिजली कड़कना, प्लस अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज कौन दे रहा है सक्षम? सन। कौन दे रहा है? सन। तो उस टाइम पे सोर्स ऑफ एनर्जी कौन थी? लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज। लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या करवाया? मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाया? रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया। रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्ड इन्होंने क्या फॉर्म्ड करा? वार्म गैसेस, एंड फॉर्म्ड वार्म गैसेस। अब ये वार्म गैसेस क्या क्या होती हैं? WHAM। तो इन्होंने क्या फॉर्म करा? वार्म। क्या फॉर्म करा? वार्म। वार्म क्या होता है? W फॉर वाटर। W फॉर क्या होता है?
M4 क्या, H4 क्या होता है हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। A4 क्या होता है अमोनिया मतलब NH3, और M4 क्या होता है मीथेन, M4 क्या होता है मीथेन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CH4। समझ में आ गई बात। तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन जाने लगा पानी की वजह से, वाटर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या जाने लगा ईरम, डाउन जाने लगा। एक बार दोबारा देखो क्या हुआ, अर्थ टेम्परेचर बहुत हाई था, गैसेस नेटिव फॉर्म में थी, नेटिव फॉर्म का मतलब कार्बन C फॉर्म में, हाइड्रोजन H फॉर्म में, ऑक्सीजन O फॉर्म में, नाइट्रोजन N फॉर्म में। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज थी। इन दोनों इनको गैसेस को रिएक्ट किसने करवाया, इन लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज ने। रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म वार्म, क्या फॉर्म करा वार्म। वार्म क्या होता है वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन। वाटर मतलब H2, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, अमोनिया मतलब NH3 और मीथेन मतलब CH4। तो ये चीजें बनी उस टाइम पे। फिर ये तीनों, ये चारों चीजें फिर क्या हुई, रिएक्ट करी। किसकी मदद से रिएक्ट करी सक्षम, ये चारों किसकी मदद से रिएक्ट करेंगे, लाइटनिंग की मदद से और अल्ट्रावायलेट की रेस से। और क्या बनाए बायोमोलिक्यूल्स, क्या बनाए बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोजेनी में क्या हुआ, दिस gases further reacted, this gases further reacted and formed। तो इन गैसेस ने फर्दर रिएक्ट करा और क्या करा, फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, अमीनो एसिड। और क्या फॉर्म करा, अमीनो एसिड फॉर्म करा, प्रोटीन फॉर्म करा, बायोमोलिक्यूल्स ही कहते हैं इन सबको, ठीक है। लिपिड फॉर्म करा। याद करो हमारी सेल किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। लिपिड बना, फैट बना, लिपिड को ही फैट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट बना। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या कहलाया आकृति, ये सब कहलाया बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोजेनी का मतलब क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स बने। बायोजेनी का मतलब क्या बने, बायोमोलिक्यूल। तो दिस गैस इज फर्दर रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड बायोमोलिक्यूल्स, एंड फॉर्म्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोजीनोजेनी। अब ये सब चीजें जरूरी थी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। जैसे एक सेल बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। क्या चाहिए, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड मिल गया, प्रोटीन मिल गया, ठीक है भाई। और फॉस्फेट भी मिल गया इन्वायरमेंट से। पूछो कौन सा वाला, तेज बोलो। अर्थ के नीचे, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ना, अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जैसे सवाल ये आ जाता है कि बताओ ऑपरेन हार्डलिन ने अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ क्या बताया था, तो तुम बताओगे अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ उसने बताया था अर्थ बहुत गर्म थी और गैसेस नेटिव फॉर्म में थी, इसे कहते हैं अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। क्लियर है। अब बात करेंगे इन सब चीजों की मिक्सिंग से क्या बना, एक सेल बनी। क्या बनी, सेल। तो सेल नहीं बना सबसे पहले बना वायरस। क्या बना, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम पड़ा प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट। तो प्रोटोबायोंट कौन था, ठीक है। तो इसके पास क्या था, ऑर्गेनिज्म हैविंग। तो ये ऑर्गेनिज्म था जिसके पास क्या था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है प्रंजन, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दो न्यूक्लिक एसिड के नाम बताओ जिसके लास्ट में न्यूक्लिक एसिड आता हो नाम में। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, बताओ दो चीजें बताओ जिसकी फुल फॉर्म में लास्ट में न्यूक्लिक एसिड आता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कितने बेकार हो तुम लोग, है ना। आरएनए और डीएनए तो होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या था, या तो एक डीएनए या एक आरएनए और उसके साथ क्या था प्रोटीन, मतलब सेल नहीं थी। क्या नहीं थी। तो कायदे से क्या हुआ, ये वायरस हुआ। क्या हुआ, वायरस। तो इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, वायरस आया, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सकता था, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था गौरव, तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, अपने नंबर नहीं बढ़ा सकता था। नंबर बढ़ाने का मतलब मार्क्स नहीं, ठीक है। अपने आप को डिवाइड करके 1 से 2 में नहीं कर सकता था। क्लियर होगी बात। तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वायरस सच में अभी भी नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता जब तक हमारी बॉडी के सेल के अंदर नहीं घुस जाता, जब तक वो डिवाइड ही नहीं कर पाता, ठीक है भाई। फिर आए सेकंड, वो आए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इन मॉलिक्यूल की वजह से क्या बना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमने 11th में पढ़ा था। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में है, जो बैक्टीरिया सल्फर साइकिल में, जो बैक्टीरिया फोस्फोरस साइकिल में मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ईरम, जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 है, उस N2 को प्लांट नहीं ले सकता, तो N2 को बदल देते हैं NH3 में। प्लांट कहता है मैं अब भी नहीं ले सकता। बैक्टीरिया बदलते हैं NO2 में, प्लांट कहता है मैं अब भी नहीं ले सकता। वो बदलते हैं NO3- में। किसमें बदल देते हैं, NO3- में। इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रिफिकेशन।
NH3 कन्वर्टेड इंटू NO2, NO2 कन्वर्टेड इंटू NO3 माइनस। अब प्लांट कहता है मैं इसे ले सकता हूं, ठीक है। तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को N2 फॉर्म में ले ही नहीं सकता, तो बैक्टीरिया सारे नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। नाइट्रोजन में क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। NO2 माइनस ऑक्सीडेशन, NO3 माइनस ऑक्सीडेशन, यस और नो। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। और नेचर का एक रूल है, जब भी कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके बदले क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है, मतलब रिडॉक्स होना चाहिए। तो ये जाके क्या करते हैं, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सल्फर में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। और नेचर उसके बदले इनको क्या देता है, रिडक्शन। और ATP, NADPH, FADPH कहलाती हैं रिड्यूस एनर्जी। इनका नाम क्या होता है, रिड्यूस एनर्जी। तो इनको एनर्जी कहां से मिलती है, देखो खाना खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं, एनर्जी के लिए। तो ये ऑक्सीडेशन किस लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए। तो ये सनलाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और नेचर उसके बदले इन्हें क्या दे रहा है, रिड्यूस एनर्जी। क्या दे रहा है, रिड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने क्या करा, एनर्जी बनाई फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। तो इन्होंने प्रोड्यूस करी एनर्जी, दे प्रोड्यूस्ड एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, तो इन्होंने एनर्जी को प्रोड्यूस करा फ्रॉम केमिकल्स। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इनका नाम पड़ा कीमो, केमिकल से सिंथेसिस करने वाले, केमिकल से एनर्जी सिंथेसिस करने वाले। क्लियर होगी बात, कीमोसिंथेटिक। फिर आए एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। फिर इस दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर यहाँ पे आए एरोबिक बैक्टीरिया। ये तो कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे, ये कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे। कीमोसिंथेटिक को ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं कि ऑक्सीजन लिबरेट करें, हम सांस ले सकें, हम तो बने ही नहीं थे पहली बात तो एरोबिक बैक्टीरिया आए। एरोबिक बैक्टीरिया जो थे, इसमें सबसे पहला बैक्टीरिया आया जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम आया, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल वो नाम है ऑसिलेटोरिया। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सबसे पहली एल्गी थी इस दुनिया में जिसने क्या बनाई थी, ऑक्सीजन बनाई थी, ठीक है। तो इस दुनिया में ऑक्सीजन जो हम सांस के तौर पे लेते हैं वो सबसे पहली बार किसने बनाई थी, ब्लू ग्रीन एल्गी ने, ठीक है, जिसका नाम था ऑसिलेटोरिया। बताओ समझ में आया। तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन हो गया खत्म। और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या कहता था कि ऑपरेन और हाल्डेन ने बताया कि जो हम बने हैं वो किससे बने हैं, वो हम बने हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहां से बने हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं, ठीक है। और ये कौन की मदद से हम क्या करे हैं, इवॉल्व हुए हैं, मतलब बने हैं। तो इन्होंने बताया हम 3 फेजेस में बने हैं। इन्होंने बोला अर्ली एटमॉस्फेयर ऐसा था, फिर ये रिएक्ट करे और बायोमोलिक्यूल्स बने। बायोमोलिक्यूल ने फर्दर मिक्स करके क्या बनाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले प्रोटोबायोंट बना। प्रोटोबायोंट के बाद कौन बना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और फिर कौन बने, एरोबिक बैक्टीरिया। बताओ समझ में आया। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इनका दूसरा नाम होता है कोएसर्वेट्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम होता है कोएसर्वेट। ये साइंटिस्ट ने नाम दिया था इनका, तो इनका नाम पड़ा था कोएसर्वेट। जैसे वायरस का नाम क्या पड़ा था, प्रोटोबायोंट। क्या नाम पड़ा था, प्रोटोबायोंट। तो इनका नाम क्या पड़ा था, कोएसर्वेट्स। इसमें भी 2 वैरायटी है वायरस में भी, कि पहले कौन से वाले वायरस आए, आरएनए वाले या डीएनए वाले। तो सबसे पहले आरएनए वाले आए इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे पहले डीएनए नहीं आया, कौन आया, आरएनए आया। ये तुम्हें लास्ट मैंने पढ़ाया भी था अगर याद हो चैप्टर में, कि इस दुनिया में पहले आरएनए आया, फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई और उससे क्या बना, डीएनए बना। लिख लिया, ठीक है। तो अब ये तो थ्योरी थी, ये क्या थी, थ्योरी। कौन से नंबर की थ्योरी थी ये, चौथे नंबर की, है ना। कौन से नंबर की, चौथे नंबर की। तो जरा सुना दो, और इसके बाद इसका हम लिखेंगे प्रूफ। इरेज कर दो, लिख तो नहीं रहे। तो अब देखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। 5वीं थ्योरी में देखेंगे इसका प्रूफ। चलो तो सुनाओ आकृति क्या हुआ तीनों के अंदर। सबसे पहले कीमोजेनी, है कीमोजेनी नहीं आई थी, क्या आया था सबसे पहले, सबसे पहले क्या आया था भाई, तो जरा ध्यान दो 5th पे। 5th का नाम होता है मिलर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ऑपरेन हार्लेन की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा किसने, मिलर ने, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा, मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। इसका नाम पड़ा मिलर एक्सपेरिमेंट।
तो मिलर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑपरेन हार्डेन की तरह। तो ऑपरेन हार्डेन थ्योरी थी, उसको प्रूफ करना था। तो मिलर के साथ एक साइंटिस्ट और हो गए, तो उन्होंने कहा भाई मेरा भी नाम यूज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो उसका नाम था स्टेनले मिलर, ये एक ही नाम है, ठीक है, एंड यूरे, स्टेनले मिलर एंड यूरे। तो उसके साथ जो साइंटिस्ट था, जो दूसरा पर्सन था जिसने मदद करी, उसका नाम था यूरे। बच्चे सोचते हैं 3 साइंटिस्ट हैं, स्टेनले मिलर एंड यूरे, तो इसको 3 बताने लग जाते हैं। कायदे से कितने हैं ये? 2 हैं। तो स्टेनले का पूरा नाम होता है एसएल मिलर एंड यूरे, ठीक है। तो इन्होंने 1953 में करा एक्सपेरिमेंट, ये प्रूफ करने के लिए कि जो ऑपरेन हार्डेन की थ्योरी थी वो सही थी। तो कैसे करा, जरा समझते हैं इस चीज को। तो इन्होंने क्या करा, ध्यान दो यहाँ पे, इन्होंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ठीक है भाई, एक फ्लास्क लिया बहुत तगड़ा सा। इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रोड। क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रोड। तो इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रोड। गैस करो इलेक्ट्रोड से क्या चमकाया होगा इसमें? बिजली। क्या चमकाई होगी? बिजली। तो बिजली चमकाई इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पार्क डिस्चार्ज। क्या हुआ? स्पार्क डिस्चार्ज हुआ। तो यहाँ पे हुआ स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क डिस्चार्ज से टेम्परेचर कितना पहुंचा दिया इन्होंने? 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। अर्थ टेम्परेचर वाज वेरी हाई, लाइटनिंग वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो उस चीज को मिमिक कर रहा है एकदम ही। और उस टाइम पे गैसेस कौन कौन सी थी? वार्म गैसेस, वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ये सब थी। वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ये सब गैसेस थी। इनको इन्होंने किस रेशो में लिया? तो इन्होंने अगर 2 ग्राम वाटर लिया है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 1 ग्राम अमोनिया लिया और 2 ग्राम मीथेन लिया। तो इसकी जो रेशो ली वो रही है 2:1 और 2, ये रेशो ली इसकी। तो ये रेशो पूछी जाती है। और इन्होंने इन सारों गैसेस को कितने दिनों तक रिएक्ट करवाया? 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक ये रिएक्शन करवाई इस बॉटम फ्लास्क के अंदर। क्या समझ में आया? इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा के बिजली डाली, स्पार्क डिस्चार्ज मतलब बिजली डाली, तापमान कितना पहुंचा दिया? 800 डिग्री सेल्सियस। और जो वार्म गैसेस उसने बोली थी कीमोजेनी में, वो वार्म गैसेस इसके अंदर डाल दी। किस रेशो में डाली? 2:2:1:2। एक कौन है इसमें याद रखना है? अमोनिया एक है, बाकी 2 हैं। उसके बाद ये कब तक रिएक्ट करवाता रहा इनको? 7 दिन तक रिएक्ट करवाता रहा, ठीक है। तो 7 दिन के बाद इन्हें क्या देखने को मिला उसको समझते हैं। तो जब ये रिएक्ट कराता रहा, तो पहले यहाँ पे बताओ, इतने तापमान पे जब ये गैसेस रिएक्ट हो रही हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी होंगी? गैस फॉर्म में। लिक्विड तो रही नहीं होगी, पानी लिक्विड रहा होगा? नहीं रहा होगा, तो गैस फॉर्म में चली गई है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करा? इनको सैंपल लेना है। क्या लेना है? सैंपल लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया? वाटर कंडेंसर। क्या लगाया? वाटर कंडेंसर लगा। वाटर कंडेंसर किस लिए लगाया? ताकि गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। मतलब ठंडा पानी इसके अंदर दौड़ाया और ताकि इसके अंदर जो पाइप के अंदर गैस जा रही किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। तो यहाँ पे जो गैस थी जैसी वाटर कंडेंसर से टच करके गई, वाटर कंडेंसर से टच करके गई, तो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बताओ समझ में आया? ठीक है। अब जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो इन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया? इसका सैंपल। क्या ले लिया इरम? यहाँ पे सैंपल ले लिया। तो यहाँ से इन्होंने सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया यहाँ पे सैंपल कलेक्टर। सैंपल कलेक्टर, सैंपल कलेक्ट किस लिए कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि इसमें क्या माल पानी बन रहा है, ठीक है। तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसको जो भी मटेरियल था इसको दोबारा कहाँ पे भेज दिया भाई? इसको दोबारा भेज दिया इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर। अब सवाल ये आता है, इस फ्लास्क के अंदर भेजना है तो दोबारा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसको दोबारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे अटैच कर दिया? बॉइलिंग वाटर से। किससे अटैच कर दिया? बॉइलिंग वाटर से। तो बॉइलिंग वाटर जो था इस पाइप को क्या कर दे रहा था? गर्म। और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे सारे मॉलिक्यूल? गैस फॉर्म में। और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ चले जा रहे थे? इस फ्लास्क के अंदर वापस। दोबारा बता रहा हूँ क्या करा इन्होंने। तो इन्होंने इन गैसेस को रिएक्ट करवाया, ठीक है, पानी को, मीथेन को, इन सबको रिएक्ट करवाया। रिएक्ट कितने दिनों तक करवाया? 7 दिन। तो 7 दिन तक कैसे करवाते रहे उस चीज को बता रहे हैं। तो मान लो स्टार्ट करा, रिएक्ट हुए, किसमें बदल गए? गैस में। वाटर कंडेंसर से पास करा, किसमें बदल गए? लिक्विड में। सैंपल ले लिया चेक करने के लिए कि क्या बन के निकला है, ठीक है। फिर दोबारा इसको कहाँ पास कर दिया? इस चैम्बर के अंदर। कैसे चैम्बर में पास करा? बॉइलिंग वाटर से कनेक्ट करा इस पाइप को, ताकि पाइप गर्म हो जाए और ये सब किसमें मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैस में। गैस के दोबारा कन्वर्ट हो गए तो दोबारा किसमें आ गए? इस फ्लास्क के अंदर आ गए। फ्लास्क के अंदर आने के बाद फिर दोबारा वही हाई टेम्परेचर मिला, फिर दोबारा रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करके गैसेस फिर कंडेंसर के पास आई, कंडेंसर ने फिर किसमें बदल दिया? लिक्विड में। फिर सैंपल लेके चेक कर लिया क्या बना। ऐसे करके 7 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को चलाते रहे। बताओ कुछ सवाल है इसमें? तो 7 दिन बाद इन्हें वही चीजें मिली जो उसने किसमें बोली थी? बायोजेनी में। जो किसमें बोली थी?
बायोजेनी में जो चीजें बोली थी वही चीजें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्या देखने को मिले, यहाँ पे देखने को मिले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या देखने को मिले, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैंपल कलेक्टर में इसे देखने को मिले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब इसको देखने को मिला। तो इसे कहा गया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब इसमें देखने को मिले। तो अब जरा इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे लिखेंगे ही टुक, इन्होंने लिया, ही टुक क्लोज्ड फ्लास्क, इन्होंने लिया क्लोज्ड फ्लास्क, ही टुक क्लोज्ड फ्लास्क। ठीक है, किस लिए लिया, टू प्रूफ केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, टू प्रूफ केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, क्या प्रूफ करने के लिए, ऑपरेन हार्डेन की केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। इनको लगा कि उसने थ्योरी सही बोली है पर उसका कोई सबूत नहीं है, तो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक फ्लास्क लिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला, कंटेनिंग, तो इस फ्लास्क के अंदर क्या था, गैस करो क्या था इस फ्लास्क के अंदर, वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। ठीक है, जो कि था 1 और 2 रेशो में, है ना। तो इसमें अमोनिया का पता रखना, बाकी सबका याद रहना चाहिए, 2 है, बाकी क्या है, 1 है। कंटेनिंग दिस गैसेस, ठीक है, कंटेनिंग दिस गैसेस या कंटेनिंग दिस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और टेम्परेचर रखा 800 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखा, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड क्रिएट करा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग का मिमिक करा ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अल्ट्रावायलेट रेज ने डाली बस इसने, एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सिमिलर टू प्रिमिटिव या सिमिलर टू अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, सिमिलर टू अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। समझ में आया, मैंने वहां पे ब्रैकेट में लिखा था अर्ली एटमॉस्फेयर, सिमिलर टू अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर की तरह इसने क्या करा, उसके अंदर तापमान ज्यादा दिया और बिजली कड़काई। ठीक है, जिसे कहा गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर होगी बात। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद इसे क्या देखने को मिला। ठीक है, तुम इस बक्से में मत लिख देना, तुम इसी में लिख दो, अलग से लिखना। ठीक है, आफ्टर अ वीक, वो तो मुझे जगह नहीं है। आफ्टर अ वीक अमीनो एसिड फॉर्म हुए, आफ्टर अ वीक अमीनो एसिड ऑब्जर्व्ड हुए। ठीक है, अमीनो एसिड बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, जैसे कि क्या क्या बने, लाइक शुगर बनी बड़ी बड़ी, नाइट्रोजिनस बेसिस बने, एडेनिन ग्वानिन बने, लाइक फैट बने, पिगमेंट बना क्लोरोफिल जैसा, एसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें बनी आफ्टर अ वीक। तो ये समझ में आया कि भाई जो ऑपरेन हार्डेन ने बात बोली थी वो सच थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया और टू प्रूफ केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, उसमें वो चीजें डाली जो उस टाइम बोली गई थी, 800 डिग्री का टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा सिमिलर टू द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एंड आफ्टर अ वीक अमीनो एसिड ऑब्जर्व्ड हुए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले जैसे कि शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फैट और एसेट्रा। क्लियर होगी बात। ठीक है, लास्ट में इस बात को और प्रूफ कर दिया मीटेरॉइड्स ने। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ मीटेरॉइड्स also revealed the presence of similar compound, तो मीटेरॉइड्स ने भी सेम चीजें दिखाई। तो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, जब अर्थ बनी थी उस समय के टुकड़े हैं वो, अर्थ जब बनी थी उस समय के टुकड़े हैं वो, तो उसके ऊपर भी वही मॉलिक्यूल्स बने दिखे जो उस टाइम पे बोले गए थे। ठीक है, या जो इस टाइम पे हमारे सामने बने थे। तो इससे ये सबूत मिलता है कि हाँ, अर्थ का ऐसा ही हाल